सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। और बिना कोई टाइम वेस्ट किए हुए फिर से हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 साइंस एनसीईआरटी क्लास 6 का, जिसका नाम है कंपोनेंट्स ऑफ फूड। ठीक है, मैं आपको सिंपल से बात समझाऊंगा, बेसिक बेसिक। ठीक है, जितना एनसीईआरटी में दे रखा है और जितना आपको आना चाहिए 6th क्लास के हिसाब से उतना बता दूंगा। बाकी आपको रीडिंग करना करिए, जो करना है करिए। मेरा काम है आपको शॉर्ट फॉर्म में बताना, शॉर्ट फॉर्म तो नहीं, मतलब जितना एक्सप्लेन होना चाहिए आपको उतना कर देना। ठीक है, ओके चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, कंपोनेंट्स का मतलब क्या होता है, फूड में क्या क्या मिला है। चलिए कंपोनेंट्स ऑफ फूड से ये तो फूड की बात होगी, लेकिन नॉर्मल टर्म में आपको कंपोनेंट का मतलब बताऊँ। कंपोनेंट मतलब उस चीज़ में क्या क्या मिला है, जैसे आपके खाने में क्या क्या चीज़ें हैं, या आपके है ना कि आपके किसी चीज़ में क्या है, क्या क्या चीज़ें मिली हुई हैं, दैट इज कंपोनेंट। सीधी सी बात है। अभी हमें फूड के बारे में बात कर रहे हैं तो कंपोनेंट्स ऑफ फूड, लेकिन फूड के अंदर मतलब क्या क्या चीज़ें मिली है आपके हिसाब से, इतना एक्सपीरियंस चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो चैप्टर 1 में जैसे हमने पता किया था कि डिफरेंट फूड आइटम्स है ना, हमने किए थे हम क्या क्या खा सकते हैं। ठीक है ना, आइडेंटिफाई किए थे डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया में, है ना। कहीं पे कुछ खा रहे हैं, कहीं पे कुछ खा रहे हैं। जैसे इसमें एग्जाम्पल दे रखा, मीट कुड कंसिस्ट ऑफ चपाती, दाल, ब्रिंजल, करी, another मे बी राइस, सांबर, वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर। ठीक है ना, भिंडी। येट अनदर मील कुड बी फिशी एंड वेजिटेबल्स। ठीक है, हर डिफरेंट एरिया में डिफरेंट खाने होते हैं। ठीक है, सीधी सी बात है। साउथ इंडिया में जाएंगे तो हो सकता है कोई इडली डोसा ज़्यादा मिले, है ना। नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो आपको रोटी चावल दाल मिलेगा, है ना। पहाड़ी इलाकों में जाएंगे तो वहाँ पे और डिफरेंट टाइप के आइटम मिलेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, our meals usually contain at least one item made up of some kind of grain। सही बात है। अदर कुड बी a दाल और a dish of meat and vegetable। सीधी सी बात, कहने का मतलब क्या है कि हमारे खाने में ग्रेन्स होंगे, हमारे खाने में दाल या फिश होगी, हमारे खाने में वेजिटेबल होगा। इसका क्यों क्यों होना चाहिए बताइए। ये कभी कर्ड है, बटर है, मिल्क है, पिकल्स है, इतनी वैरायटी क्यों। इतनी वैरायटी इसलिए है क्योंकि हर फूड आइटम में कुछ डिफरेंट एलिमेंट है ना, डिफरेंट चीज़ें उसके अंदर। मान लीजिए चावल के अंदर कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा है ना, दाल के अंदर प्रोटीन ज़्यादा है, तो हमको सब चीज़ें चाहिए, है ना। हमारी बॉडी को फंक्शन करने के लिए सारी चीज़ें चाहिए। जैसे आपको अच्छे से रहने के लिए क्या चाहिए, अगर आपको कभी पढ़ाई 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 करवाए या फिर गेम के खेल रहा है तो आपका मतलब मज़ा नहीं आएगा आपको लाइफ में, नहीं आएगा, मतलब बिल्कुल आप बोर हो जाएंगे, है ना। कोई भी एक काम करेंगे तो आपको क्या चाहिए, आपको पढ़ाई भी चाहिए, आपको वीडियो गेम भी चाहिए, आपको बाहर खेलना भी है, आपको मौज मस्ती भी करनी है, आपको खाना भी खाना है, आपको हर चीज़ एंटरटेनमेंट करना है ना, पढ़ाई के अलावा। तो आपको हर चीज़ चाहिए ना, वैरायटी। तो उस तरह खाने में भी डिफरेंट टाइप की वैरायटी चाहिए, क्यों, ताकि हमें मतलब हमें बॉडी को एक एक चीज़ मिल सके। ठीक है, एक एक जो न्यूट्रिएंट या विटामिन चाहिए वो सब मिल सके। ठीक है, अब ये तो वही दे रखा है। अब आपको बताता हूँ, समटाइम्स वी रियली हैव टू वी मे नॉट रियली हैव ऑल दी वैरायटी इन आवर मील। सही बात है, कई बार नहीं होता। वी आर ट्रैवलिंग मीट वट एवर इज अवेलेबल एंड वही सब दे रखा है। मस्ट बी सम वाई। ठीक है, कहने का मतलब सीधा सा मतलब ये देखिए, ये वैरायटी इसलिए होनी चाहिए कि हमें हर टाइप का न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए। ठीक है, बैलेंस डाइट जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब डाइट क्या होता है पहले आपको बता दूं। कोई भी इंसान कितना खाता है वो उसकी डाइट है, एक बार में कितना खाता है, मतलब एक बार में मतलब एक समय में बैठ के कितना खाता है। आप एक समय में बैठ के आप 3 रोटी खाते हैं रात में, है ना, सब्जी खा लेते हैं, तो आपकी डाइट है। किसी की डाइट ज़्यादा होती है, कोई इंसान हो सकता है कि भुक्खड़ टाइप का हो कोई, तो वो 10 खा जाए। कोई और भी भुक्खड़ हुआ तो वो पूरे मोहल्ले पे खाना खा जाए, है ना। मजाक की बात है, मतलब सबकी डाइट अलग होती है। आप अपने घर में देख लो, कोई कुछ कितना, कोई हो सकता है 3 रोटी खा ले, कोई 4 रोटी खा ले, कोई बाल्टी भर के चावल ही खा जाए, है ना, कोई केवल 1 कटोरी खाए, है ना। सबकी अपनी वेरायटी है ना, डाइट है, वो डाइट है। और बैलेंस डाइट क्या होता है कि आपके खाने में सारी चीज़ें हों, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल। और ये सब क्या होता है वो बताता हूँ, ये आगे लिखा हुआ है। कार्बोहाइड्रेट क्या है, प्रोटीन क्या है, फैट क्या है ना। तो अभी इतना आपको समझ में आया। और what do different food item contain, डिफरेंट फूड आइटम्स क्यों, मैं आपको बता दिया। डिफरेंट फूड आइटम्स इसलिए होती है क्योंकि हर फूड आइटम में अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे इसमें लिखा है, we know that each dish is usually made up of one or more ingredients which we get from plants or animals, hence these ingredients contain some components। ठीक है, जो हमारी बॉडी में चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ये बहुत अच्छी लाइन आई। डिफरेंट, हमारी बॉडी में डिफरेंट टाइप ऑफ इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है और वो फूड में अवेलेबल होता है, इसी को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। यही चीज़ों को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स। जो फूड में डिफरेंट टाइप के कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी को चाहिए, है ना, उसी को कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, है ना। मतलब मेजर न्यूट्रिएंट जो हमारी बॉडी में चाहिए होता है वो कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन एंड मिनरल्स। बिल्कुल सही बात है, ये जरूरी लाइन है ना। फूड में डाइटरी फाइबर भी होते हैं जिसको मरफेज बोलते हैं। ठीक है, ये देखा, फूड कंटेन्स डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाई अवर बॉडी। सही बात है, बॉडी में चाहिए, क्यों भाई, हमारी बॉडी 70% किससे है, वाटर से बनी है ना।
जाके पता करना। 75% ऑफ ब्रेन इज मेड अप ऑफ वाटर, 86% ऑफ लिवर इज मेड अप ऑफ वाटर, है ना। तो वाटर तो बहुत ज़रूरी है ना। और डाइट्री फाइबर भी बहुत ज़रूरी है, सब डिटेल में दे रखा है डाइट्री फाइबर, है ना। डू ऑल फूड कंटेन्स ऑल दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ज़रूरी तो नहीं है ना, और हो भी सकते हैं, है ना। ये क्वेश्चन है कि डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स, हो सकता है नहीं भी हो सकता है। देखिए नेचर कोई चीज़ बनाती है तो ये नहीं बोल के बनाती कि अरे भैया दाल है तो हम तुमको सिर्फ प्रोटीन बना के देंगे, या तुम हम सिर्फ कार्बोहाइड्रेट देंगे। उसमें होती सारी चीज़ें, अब कई बार नहीं भी होती है, ऐसा गारंटी नहीं है। ये आपको देखिए एक्स्ट्रा बता रहा हूँ मैं, 6th क्लास के हिसाब से बहुत बताते रहा हूँ। ये सिर्फ आपको जनरल अंडरस्टैंडिंग के लिए कि कई बार होता है ना किसी फूड में एक क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है ना। तो हम उसको कह देते हैं कि भाई इसमें प्रोटीन, ये प्रोटीन वाला फूड है। हो सकता है उसमें हल्का सा कार्बोहाइड्रेट भी हो, हल्का सा मिनरल कोई और भी हो, लेकिन चूंकि उसमें प्रोटीन बहुत ज़्यादा है, उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा है, या उसमें फैट बहुत ज़्यादा है, कहने का मतलब है उसमें कोई एक चीज़ बहुत ज़्यादा है, तो हम उसको उस टाइप का फूड कह देते हैं। जैसे राइस में कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा होता है तो हमने कह दिया उसको ये भी कार्बोहाइड्रेट है, कार्बोहाइड्रेट फूड है, ठीक है। दाल में प्रोटीन नहीं देता ना तो प्रोटीन वाला फूड है, ऐसे कह देते हैं, ठीक है। पर ज़रूरी नहीं है कि उसमें केवल एक ही टाइप का चीज़ हो, उसमें अलग और भी चीज़ हो सकती है, और हो भी सकती है नहीं भी हो सकती है। ये नहीं कि मतलब ज़रूरी है कि हाँ भैया कि उसमें अलग अलग चीज़ें हो सकता है कई बार ना भी हो, है ना। तो अभी आप इतनी समझिए कि हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते, ठीक है। विद सम सिंपल मेथड्स यू कैन टेस्ट वेदर, हाँ ये चीज़ आ गई ना। हम चेक कर सकते हैं कि उसमें और चीज़ें है कि नहीं, एक से ज़्यादा न्यूट्रिएंट है कि नहीं है, वैसे वही लाइन लिखी है। द टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स एंड फैट्स आर सिंपल एज कम्पेयर टू द टेस्ट फॉर अदर न्यूट्रिएंट। सही बात है, प्रोटीन फैट और प्रोटीन का टेस्ट जो है ना, कार्बोहाइड्रेट का टेस्ट, ये बहुत आराम से हम कर सकते हैं। चलिए आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है। उसके लिए हमें पहले 3 चीज़ें चाहिए। आयोडीन सोल्यूशन चाहिए, टिंचर ऑफ आयोडीन। ये कैसे बनाते हैं, आपने आयोडीन लिया, इसमें पानी मिला दिया, ठीक है, तो टिंचर आयोडीन हो गया। कॉपर सल्फेट लिया आपने, उसको 2 ग्राम 2 ml तक मान लो आप, उसको हमने 100 लीटर पानी में मिला दिया, तो वो बन गया कॉपर सल्फेट सोल्यूशन। अब कॉपर सल्फेट पता है नहीं पता है, अगर पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तो कोई बात नहीं, है ना। अब 10 ग्राम ऑफ कास्टिक सोडा ले लें और उसे 100 ml वाटर में मिला लें, तो कास्टिक सोडा सोल्यूशन बन गया। ये सब क्यों चाहिए बताते हैं। ये प्रोटीन फैट और कार्बोहाइड्रेट की टेस्टिंग में काम आता है, ठीक है। अब जैसे कहाँ लिखा हुआ है एक्सपेरिमेंट, हाँ कार्बोहाइड्रेट करना है, ये सब चीज़ें दे रखी हैं, ऐसे ही रॉ मटेरियल वगैरह सब सब। एनसीईआरटी में जानते हैं यहाँ बहुत कुछ फालतू पे लिखा होता है, मतलब फालतू नहीं कह सकते उसको, लेकिन आप नहीं भी पढ़ेंगे तो चल जाएगा, और मन किया तो पढ़ लीजिएगा। मैं आपको मेन बता रहा हूँ टेस्ट क्या होता है कार्बोहाइड्रेट का, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट टेस्ट करने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, कोई भी आइटम है जिससे आपको लग रहा है, जैसे आलू वगैरह है, ठीक है, तो उसमें आयोडीन का सॉल्ट डालते हैं, उसमें ब्लू ब्लैक कलर आ गया, इसका मतलब वो उसमें कार्बोहाइड्रेट है। देखिए कार्बोहाइड्रेट होता क्या, पहले बताऊँ। कार्बोहाइड्रेट बहुत तरह के टाइप के होते हैं, ठीक है। और मेन कार्बोहाइड्रेट जो हमारे खाने में होता है वो होता है स्टार्च और शुगर के फॉर्म में, है ना। सब कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट एक तरह से आप समझ लीजिए कि मीठी चीज़ है, जो आपके लेवल पे समझने के लिए है। वैसे तो उसमें केमिकल रिएक्शन होते हैं बहुत सारे, आपके समझ में नहीं आएगा अभी क्योंकि अगर छोटी क्लासेस में बच्चे लोग अभी आप, लेकिन कहने का मतलब है कि अगर उसमें आपने वो जैसे ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, अगर आपने इसमें टिंचर ऑफ आयोडीन डाल दिया और ब्लू ब्लैक कलर आ गया, इसका मतलब उसमें स्टार्च है। बस सिंपल सा आप समझिए, कुछ आपको एक्स्ट्रा समझने की जरूरत नहीं है। अगर आपने उसके कोई भी चीज़ के ऊपर टिंचर ऑफ आयोडीन डाला, उसने ब्लू ब्लैक कलर शो कर दिया, इसका मतलब उसमें स्टार्च है, ठीक है। बस इतना सही है, वही दिख रहा है, ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट्स दैट इट कंटेन्स स्टार्च। बस इतना ही समझने की जरूरत है, ठीक है। प्रोटीन, प्रोटीन का टेस्ट क्या है, थोड़ा सा ये मुश्किल होता है, इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि इसमें अगर आपको थोड़ा सा पहले पीसना पड़ता है। जैसे आप सोचे कि एकदम दाल का दाना डाल दें सोल्यूशन में तो शायद रिजल्ट ना अच्छा दे, या नहीं भी दे पाएगा, ये दे भी सकता है, डिपेंड करता है, लेकिन आपको उसको थोड़ा सा ना पेस्ट बनाना पड़ता है पहले। देखिए बेसिक्स लिखिए, इफ द फूड यू वांट टू टेस्ट इन अ सॉलिड यू नीड टू मेक इट अ पेस्ट और पाउडर, ठीक है, ग्राइंड करना है, पाउडर बनाना है, उस पर कुछ सोल्यूशन डालना है कॉपर सल्फेट का, ठीक है, वही चीज़ लिखिए। पहले तो हाँ सही, पहले तो उसे मिला लेना पानी में 10, है ना, क्या कहते हैं, ड्रॉप्स डाल देना है पानी की, ताकि अच्छे से वो शेक कर लें। नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर ऐड टू कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है, कॉपर सल्फेट का डालना है और 10 ड्रॉप्स ऑफ कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा मतलब प्रोटीन को टेस्ट करने के लिए आप कॉपर सल्फेट लीजिए, ठीक है, जो आपने बनाया था ना पीछे लिखा था, और कास्टिक सोडा दोनों मिला के देखिए, और अगर वायलेट कलर आ गया पक्का इसका मतलब प्रोटीन है उसमें भैया, मतलब खुदा की कसम उसमें वायलेट कलर मिलेगा आपको, ठीक है। अगर वायलेट कलर मिल गया आपको, इसका मतलब उसमें पक्का प्रोटीन है, ठीक है, समझाया।
ठीक है। आप प्रोटीन लीजिए, कोई भी खाने का आइटम लीजिए, उसको पीसिए अच्छे से, उसमें कॉपर सल्फेट डालिए, कास्टिक सोडा डालिए, अगर उसमें वायलेट कलर आ गया मतलब प्रोटीन है, बस इतना समझिए आप, ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है फालतू में, ठीक है। सभी 6 क्लास में होगी, इतनी खेलने कूदने की उम्र है ना। बेसिक आपको समझ में आना चाहिए, इतना बहुत सफिशिएंट, ठीक है। टेस्ट फॉर फैट, फैट का टेस्ट तो बहुत ही आसान है भैया, मान लो इसको बहुत आसान है। आपको चुल उठी, आपने क्या किया, मूंगफली लिया, उसको पेपर के नीचे पीस दिया, कई बार देखा आपने, कुछ पानी जैसा आ जाता है। अरे कई बार आप देखना खीरे ककड़ी को काट के देखना, आपको पानी जैसा फील होगा। कई चीज़ों में पानी होता है ना, कहते हैं ना कि गर्मी में वाटरमेलन खाना चाहिए, उसमें पानी होता है बहुत ज़्यादा, है ना। तो कई बार क्या होता है, कई चीज़ों में, कई बार क्या होता ही है चीज़ों, कई चीज़ों में फैट होता है, ठीक है। जब उसे आप प्रेस करते हो तो वो लिक्विड जैसा आ जाता है पेपर के ऊपर, ठीक है। उसे अगर आप सूखने दो, अगर वो पूरा सूख गया मतलब वो वाटर था, और अगर नहीं सूखा, थोड़ा सा उसमें पैच आ गया, पैच में थोड़ा धब्बा टाइप का आ गया, ऑयली पैच, इसका मतलब उसमें फैट है। देखो वही लिखा है, टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, टेक सम केयर ऑफ द पेपर दैट पेपर डज नॉट टीयर, पेपर को सीधा करो, उसमें अगर ऑयली पैच है, बिल्कुल सही बात, होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, लाइट में डाल दो, ठीक है। अगर लाइट आपको फेंट दिख रही है हल्की सी, और एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज दैट द फूड आइटम कंटेन्स फैट, अगर उसमें ऑयली पैच है, थोड़ा सा ऑयली जैसा कर लगे ना, इसका मतलब उसमें फैट है ना। अरे आप कभी जैसे KFC वगैरह जाओ, जो खाते हैं नॉन वेज, अगर नहीं खाते तो पकौड़े वकौड़े देखो, है ना, पकौड़े में जैसे अगर आप जैसे कागज में टिश्यू में लपेट के देखो तो ना ऑयली ऑयली हो जाता है ना। वो ऑयल मतलब वैसी बात है, उससे ऑयल में तला गया है, तो मतलब कहने का मतलब निशानी समझ रहे हो ना, अगर आप उसको पेपर में रगड़ो देखो, थोड़ा ऑयली जैसा हो जाता है ना, फैटी तो है वो सब, ठीक है, रिफाइंड प्रोसेस, और क्या। तो वही है, द फूड आइटम कंटेन लिटिल वाटर, वही दे रखा कि अगर फूड आइटम से थोड़ा वाटर होता है ना। अगर जैसे आपने देखा होगा, कई बार आपने जैसे कुछ ऐसी चीज़ें काटी जिसमें वाटर, जैसे कुकुम्बर हो गया या फिर आपको वाटरमेलन हो गया, तो वाटर आपको मिलता है ना, वही है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव एन आइटम ऑन द पेपर, वही सब है कि अगर ऑयली पैच नहीं है, इसका मतलब उसमें वाटर है, फैट नहीं है, ऑयली पैच मिला मतलब फैट है। एक टेस्ट से हमें होता क्या, आर फैट्स प्रोटीन एंड स्टार्च, व्हाट डू दिस टेस्ट शो। पहली बात देखिए, ये टेस्ट हमें बताते हैं कि फूड में क्या क्या चीज़ें मिली है, बस सिंपल से करेंगे। हम पढ़ते हैं, आर फैट्स प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम्स दैट यू हैव टेस्टेड, डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन न्यूट्रिएंट, हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, अभी तो हमें मिला नहीं है पर हो सकता है, ऐसा कोई बात नहीं। डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डज नॉट कंटेन एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल ये भी हो सकता है। नाउ वी हैव टेस्टेड फूड आइटम फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, हमने जो 3 चीजें भी पढ़ी हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के लिए, ठीक है। देयर आर ऑल्सो सम न्यूट्रिएंट लाइक विटामिन एंड मिनरल, विटामिन मिनरल क्या होता है ना, विटामिन मिनरल की चीजें होती हैं, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट फैट के अलावा भी चीजें होती हैं, विटामिन मिनरल, वो भी हमारी बॉडी में चाहिए होता है, ठीक है। और वो इसलिए चाहिए होता है, जैसे लिखा है, व्हाट डू विटामिन न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी, हमारी बॉडी को अच्छे से प्रॉपर फंक्शन करने के लिए विटामिन मिनरल चाहिए होते हैं, जैसे प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आपका ब्लड है, प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ आपकी बोन्स मसल्स, आंखों का मतलब आईज हो गया, नोज क्लियर, पूरी आपकी बॉडी के सिस्टम के अच्छे फंक्शन के लिए विटामिन मिनरल्स चाहिए होता है, ठीक है। ये सब चाहिए होता है, कार्बोहाइड्रेट और जैसे हाँ जैसे लिखा है, कार्बोहाइड्रेट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू अवर फूड, ठीक है। फैट ऑल्सो गिव्स एनर्जी, देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, शायद आपके समझ में आए या ना आए, कोई बात नहीं, समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो कोई बात नहीं, दोबारा वीडियो सुनिएगा, ठीक है। तो चलो प्यार से सुनिए, देखिए बेसिकली 3 तरह के फूड होते हैं, एक होता है एनर्जी गिविंग फूड, एक होता है बॉडी बिल्डिंग फूड, एक होता है प्रोटेक्शन फूड। प्रोटेक्शन फूड का मतलब क्या है, वो वैसे होता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ समझाने के लिए, ठीक है। कुछ फूड होते हैं जो कोई एनर्जी देते हैं, जो एनर्जी गिविंग फूड होती है, जैसे फैट और कार्बोहाइड्रेट, ये आपको खूब एनर्जी देते हैं। जिनको बहुत काम करना होता है, देखिए वो अक्सर ये खाते हैं, चावल और रोटी का बहुत खाते हैं, है ना, उनको एनर्जी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट और फैट चाहिए, है ना, एनर्जी, क्योंकि ये एनर्जी आपको प्रोवाइड करते हैं काम करने के लिए। दूसरा आता है प्रोटीन, जिसको बोलते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि आपके शरीर में जो सेल्स को बनाता है, सेल्स यानी कि छोटे छोटे, जिससे आपकी पूरी बॉडी बनी है ना। तो हमारे जैसे मान लीजिए ग्रोथ है, उसके लिए बॉडी बॉडी बनाना, बॉडी बिल्डिंग फूड, वो प्रोटीन है ना, ठीक है, प्रोटीन कहते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। कहीं हमें चोट लगी, इंजरी होगी, उसको रिपेयर करना है, प्रोटीन। हमारा इम्यून सिस्टम से चल रहा है, इम्यून सिस्टम समझते हैं ना, क्या कहते हैं, जो आपको मतलब कई सारे डिजीज से बचाए, उसके प्रॉपर फंक्शन के लिए प्रोटीन चाहिए। आपके एंजाइम सही से काम करें, एंजाइम अभी समझ में आया रहा है, चलिए छोड़िए, इतने समझ लीजिए, आपकी पूरी बॉडी की प्रॉपर मेंटेनेंस के लिए, है ना, कहीं चोट लग गई तो ठीक करना, वो सब प्रोटीन का काम है। बॉडी बिल्डिंग फूड, आपकी हाइट बढ़ानी है, बॉडी बनानी है ना आपकी,
ये हाइट बढ़ानी है तो प्रोटीन, ठीक है, बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। और लास्ट में आता है प्रोटेक्शन फूड, वही मतलब और विटामिन मिनरल, मतलब प्रोटेक्टिव फूड जिसको बोल सकते हैं, जो आपकी बॉडी को बाहर के इन्फेक्शन से बचाए, है ना, वो होता है प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है। तो भी पढ़ते हैं, जैसे फैट और कार्बोहाइड्रेट आपकी एनर्जी गिविंग फूड होते हैं, ठीक है, ये बहुत एनर्जी देते हैं आपको एज कम्पेयर टू अदर थिंग्स, है ना। इवन फैट तो और भी देता है, अगर आप 1 ग्राम फैट लें और 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट लें तो 1 ग्राम फैट में आपको एनर्जी मिलेगी, लेकिन इसका मतलब कि आप केवल फैट ही खाओगे एनर्जी मिलेगी, ऐसा नहीं है, और भी चीज़ें खानी होती हैं ना। ज़्यादा फैट खाओगे तो ओबेसिटी हो जाती है, लेकिन मोटापा जिसको बोलते हैं, ठीक है। फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट आल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड्स, वही है, ठीक है। प्रोटीन आर नीडेड फॉर द ग्रोथ एंड रिपेयर, अब जो प्रोटीन के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, फूड्स, अब जैसे दे रखा है, ठीक है। ये सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट कहाँ कहाँ होता है, मेज में, मेलन में, शुगर केन में, पोटैटो में, आमतौर पर मीठी चीज़ों में कार्बोहाइड्रेट होता है, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट का मतलब ही शुगर है ना, आपकी आपकी भाषा के हिसाब से शुगर है, ठीक है, मीठी चीज़ों में होता है, ठीक है। जैसे फैट है ना, प्लांट सोर्स में, जैसे ये ग्राउंडनट ऑयल है, सोयाबीन ऑयल है, आलमंड्स है, जो भी है ऑयल है, ये ये प्रोटीन उसका, सॉरी, फैट्स का, ये मिल्क है, घी है, ठीक है। और ये सब डायग्राम दे रखे हैं, है ना, मेरा काम आपको समझाना प्रोटीन्स, प्रोटीन्स आर ऑफ्टन नोन एज बॉडी बिल्डिंग, कुछ मैंने आपको बताया था, बॉडी बिल्डिंग फूड, यानी कि आपके क्या करते हैं, आपको बॉडी को रिपेयर करते हैं, आपकी हाइट बढ़ाते हैं, आपकी बॉडी में काफ़ी चीज़ें सही से काम करें, उसके लिए प्रोटीन चाहिए, बॉडी बिल्डिंग मतलब, ठीक है। अब विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीजेस, बिल्कुल सही बात है। अब ये मत कहने लगना कि प्रोटीन भी इम्यून सिस्टम काम करने की मदद करता है तो ये विटामिन नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं है। एक चीज़ से दोनों चीज़ें, एक मतलब एक चीज़ से हो सकता है दोनों काम हो जाए, है ना, हो जाता है ना कई बार। तो उसी तरह विटामिन भी हमें चाहिए होता है हमारी बॉडी को, ताकि वो डिजीजेस से लड़ सके, है ना, प्रॉपर फंक्शनिंग कर सके, आईज, बोन्स, टीथ, कम लिखा लिखा है ना, वही सब, ठीक है। विटामिन आर ऑफ डिफरेंट काइंड्स, ठीक है, दो मैं आपको सिंपल से आपको 2 तरह के विटामिन होते हैं। एक विटामिन जो फैट में डिजोल्व हो जाए, यानी कि चर्बीदार चीज़ों में डिजोल्व हो जाए, एक होता है जो पानी में घुल जाए। आपने देखा होगा वाटर और ऑयल मिक्स नहीं होते, ठीक है। कई फैट, कई विटामिन ऐसे होते हैं जो फैट में डिजोल्व हो जाते हैं, वाटर में नहीं होते, और कुछ ऐसे हैं जो वाटर में होते हैं, फैट में डिजोल्व नहीं होते, ठीक है। 6 होते हैं वैसे विटामिन, आपके समझा दो उनकी जानकारी के लिए, अगर आप याद कर सके तो अच्छी बात है, नहीं तो कोई बात नहीं, एनसीईआरटी में तो नहीं लिखा है, लेकिन आपको एक्स्ट्रा के लिए बताते रहा हूँ। A B C D E K, ठीक है, उसमें केवल बी और सी वाटर में डिजोल्व होता है, बाकी A D E K फैट में होता है डिजोल्व, ठीक है। तो जिनके पास बहुत से जो पतले होते हैं लोग, जो मतलब बहुत बहुत ना स्किनी टाइप के होते हैं, तो उनमें कई बार डिफिशियंसी हो जाती है A D E और K की, क्योंकि वो सारे विटामिन फैट में डिसॉल्व होते हैं, फैट उनके अंदर है ही नहीं, तो कई बार बॉडी के अंदर डिफिशियंसी हो जाती है ना, फैट की कमी से और भी चीज़ों की विटामिन की डिफिशियंसी हो जाती है ना। और विटामिन बी और सी पानी में डिसॉल्व होते हैं, तो इसका भी तभी डॉक्टर कहते हैं कि विटामिन सी खट्टी चीज़ें हमें मतलब खाते रहनी चाहिए रोज, विटामिन बी, विटामिन सी, ठीक है, क्योंकि वो हमारी बॉडी में स्टोर ही नहीं होते, क्योंकि पानी में आते हैं, हमारी बॉडी यूज़ कर लेती है, बाकी यूरिन के थ्रू निकाल देती है, तो इसलिए हमें विटामिन बी और सी रेगुलर बेसिस पे खाना पड़ता है, ठीक है। वही सब चीज़ें दे रखी हैं। अब विटामिन आर डिफरेंट काइंड्स, वही सब दे रखा है, विटामिन A D E K, देयर इज अ ग्रुप ऑफ विटामिन, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, है ना। बी में दरअसल बहुत सारे विटामिन होते हैं, विटामिन B1, B2, है ना, B6, B9, बहुत तरह की चीज़ होती है, लेकिन अभी आप इतने ही समझिए कि विटामिन बी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, और हमारी बॉडी में विटामिन मिनरल चाहिए होता है छोटी छोटी चीज़ों के लिए। हाँ, विटामिन A B C के बता रहा हूँ क्या है, विटामिन ए क्या करता है, हमारी आंखों को मजबूती देता है, ठीक है, स्किन को अच्छा करता है ना। विटामिन ए की अगर डिफिशियंसी हो जाए तो एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको रात में नहीं दिखता, ठीक है, या फिर पुअर विजन हो जाता है। दूसरी बात, विटामिन B1, लिखा तो नहीं है यहाँ पे, शायद लिखा होगा, नहीं, बता दे रहा हूँ, विटामिन B1 की कमी से, वैसे तो विटामिन बी के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, विटामिन B1, B2, B3 और विटामिन B6, लेकिन अभी आप इतने समझिए विटामिन B1 की कमी से बेरी बेरी हो जाता है, यानी कि आपकी मसल्स वीक हो जाती है, ठीक है, इतना समझिए। विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी हो जाता है, और ये नहीं होगा तो आपको क्या हो जाएगा, इन्फेक्शन से आपको बहुत जल्दी इन्फेक्शन होंगे, और आपको बॉडी इन्फेक्शन से लड़ नहीं पाएगी विटामिन सी की कमी से। इसलिए जब कोरोना हुआ था, देखिए विटामिन सी की गोलियां सब खा रहे थे, अगर आपको याद है कि नहीं याद है, चलिए बता दे रहा हूँ, विटामिन सी की गोलियां खाते थे, क्योंकि विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा करता है, ठीक है, ये आपको एक्स्ट्रा बता दिया। विटामिन डी क्या करता है, आपकी हड्डियों को मजबूत करता है ना, कैल्शियम एंड बोन्स फॉर टीथ, ठीक है। और फूड दैट आर रिच इन डिफरेंट विटामिन आर शोन, ठीक है, दे रखा है बहुत सारा, ठीक है, वो पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा डायग्राम में।
आवर बॉडी ऑल्सो प्रिपेयर विटामिन डी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। ठीक है, सही बात है, आज हमारी बॉडी भी विटामिन डी बनाती है सनलाइट के प्रेजेंस में। और आजकल के बच्चे जैसे हाईटेक बच्चे हों वो बाहर निकलते ही नहीं है, धूप में उनको विटामिन डी से मिल नहीं पाता, सिंथेसाइज नहीं हो पाता बॉडी में, और विटामिन डी की कमी हो जाती है ना। आजकल तो वीडियो गेम खेलते जमाना है ना। चलिए कोई बात नहीं। फॉर प्रॉपर ग्रोथ ऑफ द बॉडी and maintaining good health, some sources of different vitamins, different materials are shown in figure 2.10। ठीक है, most food items usually have one or more than nutrient। वही मैं आपसे कहा था ना कि जरूरी नहीं है कि अगर कोई एक आइटम है फूड तो उसमें एक ही चीज हो, जैसे दाल में प्रोटीन ही होगा, या सेब में केवल आयरन ही होगा, या फिर किसी भी चीज में राइस में केवल कार्बोहाइड्रेट ही होगा, ऐसा नहीं है। डिफरेंट टाइप की चीजें भी हो सकती हैं। ठीक है, however in a given raw material one particular nutrient may be present in much larger quantity than in others। वही कहना चाह रहा था आपसे कि हो सकता है उसमें कोई एक चीज ज्यादा हो तो इसलिए हम इसको वो वाला फूड कहते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल राइस हैज मोर कार्बोहाइड्रेट देन अदर न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, thus we can say that rice is a carbohydrate rich source of food। ठीक है, नेचर ने थोड़ी बना के दिया है उसमें कि उसमें कार्बोहाइड्रेट भर दिया केवल, बाकी चीजें नहीं, बाकी चीजें भी है पर उसमें कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, इसलिए हम उसे कार्बोहाइड्रेट बेस्ड फूड कहते थे। ठीक है, अब उसके अलावा क्या चीज है, डाइटरी फाइबर्स, ये बहुत जरूरी चीज आती है। डाइटरी फाइबर एंड वाटर, वाटर तो बहुत जरूरी है, आपको पता था ना 75% ब्रेन वाटर मतलब है, 86% लिवर वाटर है ना। ये सब चलिए एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, नहीं भी याद रखेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारी बॉडी में 70% वाटर है। ठीक है, और डाइटरी फाइबर बहुत जरूरी होता है। डाइटरी फाइबर क्यों जरूरी होता है, उसको हम दूसरा नाम भी कहते हैं, उसको कहते हैं रफेज। ठीक है ना, ऑल्सो नोन एज रफेज। वो क्यों जरूरी होता है, क्योंकि वो हमारे प्रॉपर डाइजेशन के लिए बहुत जरूरी होता है। प्रॉपर डाइजेशन मतलब रफेज, देखिए पहले पढ़ लेते हैं रफेज क्या सही से। रफेज इज मेनली प्रोवाइडेड बाय प्लांट प्रोडक्ट्स इन आवर फूड। सही बात है। ठीक है, होल ग्रेन्स एंड पल्सेस है ना, पोटैटो, फ्रेश फ्रूट, वेजिटेबल्स, ये सब क्या है, रफेज के सोर्स है। ठीक है, रफेज डज नॉट प्रोवाइड एनी न्यूट्रिएंट, रफेज कोई न्यूट्रिएंट नहीं प्रोवाइड करता, पर बहुत जरूरी होता है ताकि डाइजेशन अच्छे से हो पाए, है ना। बट इट इसेंशियल फॉर कंपोनेंट ऑफ आवर फूड एंड ऐड टू द बल्क। बल्क मतलब उसमें क्वांटिटी ऐड करता है ना। जैसे उसमें मतलब जैसे बहुत ज्यादा बड़ी क्वांटिटी बना देता है ना, बल्क में बहुत ज्यादा ह्यूज क्वांटिटी में। देखिए होल ग्रेन ही होता है, ये हमारी बॉडी को अनडाइजेस्टेड फूड को बाहर एक्सक्रीट करने में मदद करता है। ठीक है, वाटर हेल्प्स इन आवर बॉडी टू एब्जॉर्ब। सही बात है, वाटर के फंक्शन बता दूँ आपको। वाटर बहुत जरूरी है, क्यों जरूरी है, देखिए गर्मी में आपको पसीना आता है, ठीक है, तो ठंडक लगती है आपको, पंखे के नीचे बैठ जाओ तो, है ना, पसीने के अंदर। तो पहली बात तो बॉडी आपको थोड़ी गर्मी के टाइम में आपको ठंडक प्रोवाइड करती है। दूसरी बात आपकी बॉडी की टेम्परेचर मेंटेन करती है। तीसरी बात, जितने आपकी बॉडी में टॉक्सिक सब्सटेंस है, टॉक्सिक मतलब जहरीले सब्सटेंस बनते हैं, वो यूरिन के थ्रू या फिर क्या कहते हैं आपका फीसेस के थ्रू कैसे निकलता है, वो वाटर उसमें बहुत अहम रोल करता है ना। या ऐसे समझ लीजिए आपकी बॉडी से जो भी टॉक्सिक वेस्ट है, यूरिया है, वो कैसे जाता है, वो यूरिन के थ्रू जाता है, वो वाटर ही तो हेल्प करता है ना। वही सब दिखाया, वाटर थ्रू आउट वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, यूरिन एंड स्वेट, स्वेट से भी वेस्ट जाता है, वही सब दे रखा है। और हम पानी हमें कहाँ से मिलता है, हम तो एक तो नॉर्मल पानी पीते हैं, फिर मिल्क में भी पानी बहुत होता है, टी में पानी होता है, या फिर ऐसे आप फ्रूट वेजिटेबल खाते हैं जिसमें पानी बहुत ज्यादा होता है ना। वही सब है, एक्टिविटीज की दे रखा है, वही दे रखा कि टेक अ टोमेटो और अ फ्रूट लाइक लेमन, उसे काटो देखो आपके हाथ गीले हो जाते हैं। क्यों गीले हो जाते हैं, क्योंकि उसमें पानी होता है। ठीक है, बैलेंस डाइट, मैं आपको बताता डाइट क्या होता है। डाइट बता दें आपको स्टार्टिंग में, डाइट मतलब कोई इंसान कितना खा सकता है एक बार में। हो सकता है कोई एक कटोरी चावल खाए, कोई एक बाल्टी चावल खा जाए, सबकी अलग डाइट है ना। लेकिन बैलेंस डाइट क्या होती है, बैलेंस डाइट वो होती है जिसमें आप हर चीज खाएं, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, कार्बोहाइड्रेट, सब चीज खाएं, और आपकी बॉडी को हर चीज मिले, ताकि आपका ओवरऑल प्रोटेक्शन हो सके, डिजीज से आपकी बॉडी ग्रो कर सके। वही सब चीजें दे रखी है। ठीक है, किसी भी चीज को इतना ज्यादा मत खाओ, किसी भी चीज को खाओ ही मत, ऐसा मत करो, है ना। डाइट शुड कंटेन गुड अमाउंट ऑफ रफेज, वाटर, सब चीज होनी चाहिए, वो बैलेंस डाइट होती है। ठीक है, अब वैसे दे रखा है, डू यू थिंक व्हाट वी नीड फॉर अ बैलेंस डाइट। और हाँ, आपको एक समझा दूँ, जरूरी नहीं कि खाना खाने का मतलब बैलेंस डाइट है। कई बार होता है खूब खा रहे हैं, खूब खा रहे हैं, खूब खा रहे हैं, लेकिन बैलेंस डाइट नहीं है। मतलब कि जैसे केवल आप कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं, केवल आप चावल खा रहे हैं, तो फायदा क्या, कोई फायदा नहीं है। प्रोटीन आपको मिल नहीं रहा, तभी आपको बीमारी हो जाएगी ना। जैसे एक बीमारी है प्रोटीन न मिलने से, क्वाशियोरकर बोलते हैं उसको, क्वाशियोरकर। ठीक है, एक बीमारी है जिसमें प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट दोनों नहीं मिलता, उसको मैरास्मस कहते हैं, है ना। ये सब देख लीजिए, अगर आपको एनसीईआरटी में तो शायद ये तो नहीं दिया हुआ है, अगर चाहे तो पढ़ लीजिए। ठीक है,
तो बैलेंस डाइट मतलब खुश होगी, बस यही कहने का मतलब था। वही सब दे रखा है, ठीक है। जैसे अच्छी चीज़ें रखी है, ये वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स आर वॉश्ड आफ्टर कटिंग ऑफ देम, तो उसमें से न्यूट्रिएंट वगैरह निकल जाते हैं, ठीक है। और ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज नॉट एनफ, इट शुड बी कुक प्रॉपरली। कुक प्रॉपरली का देखिए मतलब क्या है, अगर अच्छे से पका होगा तो उसके न्यूट्रिएंट लॉस नहीं होंगे, है ना। कई बार अपने ज़्यादा पकाते हैं, जैसे विटामिन सी है, उसको हम गर्म करके खाएंगे तो विटामिन सी फायदा ही नहीं है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है गर्मी में, गर्म में, ठीक है। तो और इतना भी कम मत पकाइए कि उसमें बैक्टीरिया वगैरह रहे, तो मतलब इस तरह से पकाइए कि उसमें बैक्टीरिया भी मर जाए और आपके न्यूट्रिएंट्स भी लॉस हो, ठीक है। वही सब दे रखा है, कॉम्बिनेशन ऑफ फ्लावर सब दे रखा, ठीक है। पढ़ लीजिएगा, वही सब दे रखा है, स्किन ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। एक मिनट, द स्किन ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल कंटेन विटामिन मिनरल्स, है ना। ये सब दे रखा है कि कई बार हमें होता है कि हम सब्जी काट देते हैं उसके बाद धुल देते हैं, तो क्या होता है उसके से न्यूट्रिएंट्स में निकल जाते हैं, इसलिए सब्जी को पहले धो फिर काटो, है ना। वी ऑल नो दैट कुकिंग इम्प्रूव्स द टेस्ट ऑफ फूड एंड मेक्स इट इजियर टू डाइजेस्ट, सही बात है, कुक करने से डाइजेशन ईजी हो जाता है। एट द सेम टाइम कुकिंग ऑल्सो रिजल्ट इन द लॉस ऑफ सर्टेन न्यूट्रिएंट्स, बिल्कुल सही बात है, बट जैसे विटामिन सी बताया आपको मैंने, विटामिन सी गेट इजिली डिस्ट्रॉयड बाय द हीट ड्यूरिंग द कुकिंग, बोला था ना उसे, वही होता है फूड इट इसेंसिबल। और वही लिखा है बूझो क्या, बूझो क्या करता है महान आदमी, ये क्या सोचता है कि एनर्जी गिविंग फूड है कार्बोहाइड्रेट और फैट, तो मैं काम करता हूँ कि मैं फैट खाता हूँ क्योंकि फैट में तो और एनर्जी मिलती है, जम के मैं फैट खाता हूँ, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट नहीं लूंगा और भी कुछ नहीं लूंगा, तो खूब एनर्जी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं है, इससे ओबेसिटी होगी बेचारे को, है ना, और बीमारी भी सही होगी। डेफिशिएंसी डिजीज, डेफिशिएंसी डिजीज का मतलब होता है सिंपल सी बात, डेफिशिएंसी मतलब होता है कमी, और डिजीज मतलब रोग, कमी से रोग, कहने का मतलब कमी से रोग मतलब कौन सी कमी से रोग, किसी पर्टिकुलर चीज की कमी से जो रोग हो उसको कहते हैं डिफिशियंसी डिजीज, है ना। किसी पर्टिकुलर विटामिन या प्रोटीन की या कमी या न्यूट्रिएंट की कमी से जो प्रॉब्लम हो, न्यूट्रिएंट से कमी से जो प्रॉब्लम हो उसको कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज। आपको मैंने बताया था विटामिन ए की कमी से क्या है, नाइट ब्लाइंडनेस, विटामिन बी वन की कमी से बेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, और विटामिन ई की कमी से क्या होता है, थोड़ा सा सर पर हेयर फॉल वगैरह हो जाता है, बोल होता है ना, विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन के होता है, विटामिन के से क्या होता है कि अगर आपको कभी कट लग गया तो आपका घाव अपने आप, जैसे होता है ना, अभी आप जैसे आपकी स्किन में कट लग गया तो अपने आप आपका घाव ठीक हो जाता है, विटामिन के की कमी होगी तो ठीक नहीं हो पाएगा, यानी जो ब्लड होता है आपको क्लॉट नहीं करेगा, क्लॉट मतलब थक्का नहीं बनेगा, थक्का मतलब आपका खून जमेगा नहीं, ठीक है। कोई सब डेफिशिएंसी डिजीज दे रखी है, डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीजेस, और उसी को कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज, वही सब दे रखा है, ठीक है। अगर किसी को नहीं मिले तो प्रॉब्लम हो जाती है ना, वैसे प्रॉब्लम क्या होती है, डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, हेयर का कलर उड़ जाता है, स्किन डिजीज, डायरिया, है ना। इवन आपके बॉडी पार्ट्स में कोई ऑर्गन फेल भी हो सकता है ना। जैसे मैरास्मस और क्वाशियोकर एक बहुत इंपॉर्टेंट बीमारी है। क्वाशियोकर में क्या होता है, अगर आपको प्रोटीन ना मिले तो पेट तो आपका सही रहता है, पर क्या कहते हैं आपकी बॉडी में ना पेन हो जाता है और जॉइंट्स में पेन होता है ना। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोकर हो जाता है, और कई बार क्या होता है कार्बोहाइड्रेट भी नहीं मिलना, प्रोटीन भी नहीं मिलना, तो उसमें मैरास्मस हो जाता है, ठीक है। वो तो बहुत बेकार होता है, उसमें तो क्या होता है बच्चे बेचारे पतले पतले से होते हैं, स्किनी एकदम, है ना। तो वही है, इफ डाइट इज डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग टाइम, है ना, पर्सन में बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे वीक हो जाएगा, मेंटल रिटार्डेशन हो जाएगा, सही से चल भी नहीं पाएगा, ठीक है। डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल में रिजल्ट इन सर्टेन डिजीजेस डिसऑर्डर, सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर हो जाता है, वही सब दे रखा है। वही दे रखा है, विटामिन ए की कमी से लॉस ऑफ विजन, बी वन से पेरी बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स, कैल्शियम की कमी से हड्डियां कमजोर हो जाती है, कैल्शियम और फास्फोरस दोनों, फास्फोरस की कमी से भी हड्डियां कमजोर हो जाती है, आयोडीन की कमी से ग्वाइटर हो जाता है, ग्वाइटर मतलब घेंगा रोग, घेंगा रोग मतलब जिसमें गर्दन स्वेल हो जाती है, ठीक है। आयरन से एनीमिया हो जाता है, ठीक है, खून की प्रॉब्लम होती है, वही वीकनेस है, वही सब दे रखे, ठीक है। तो वो बात समझ में आ गई होगी, और नहीं समझ में आई तो दोबारा आप रिकॉर्ड देख सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।